इस वक्त रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। विधानसभा उपचुनाव 2021 और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अगर धरियावद की बात की जाए तो यहां पर नगराज मीणा को मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस ने जो है दोनों उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया है। वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा गया है, जबकि धरियावद से नगराज मीणा को मैदान में उतारा गया है। कुछ देर पहले आपको बताया था हमने कि भाजपा ने भी जो है अपने दोनों प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और उसके बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर यहाँ पर बने हुए थे संकेत की कुछ ही देर में जो लिस्ट है वो आने वाली है और अब जो है यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। दोनों जगह से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो सहयोगी हैं जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, दोनों तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं, दोनों जो प्रत्याशी है उनको लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी राजपूत कार्ड वल्लभनगर में खेला है। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति कंवर शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है। तो ये पहले ही फर्स्ट इंडिया ने भी संकेत दे दिए थे और यही लग रहा था कि इमोशनल कार्ड कांग्रेस वहाँ चलने वाली है। दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी राजपूत कार्ड खेला है, लेकिन रणधीर सिंह भिंडर पर जो विवाद था वो कायम रहा और झाला को वहाँ टिकट दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी अलग तरह की रणनीति है। धरियावद में नगराज मीणा जो पहले विधायक रह चुके हैं लेकिन पिछले 2 चुनावों से वो हार रहे हैं, उनको टिकट मिला है। नगराज मीणा को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है। केबी मीणा का नाम भी यहाँ बहुत गंभीर था, लेकिन नगराज मीणा पर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दाव चला है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इन नए चेहरे को टिकट दिया है। तो एससी की सीट है धरियावद और यहाँ जनजाति बहुल इलाका है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये चैलेंज रहेगा कि धरियावद को कैसा जीता जाए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं और दूसरी ओर वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं। ये सीट अभी कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस की पहली कोशिश होगी कि वल्लभनगर की सीट को यहाँ जीता जाए। वल्लभनगर में त्रिकोणीय मुकाबला अब बिल्कुल बन गया है। तीनों राजपूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना से और प्रीति शक्तावत कांग्रेस पार्टी से और झाला भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। तो दोनों जगहों पर यूँ कहा जा सकता है कड़े मुकाबले के आसार अभी तक नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी इन 2 उपचुनाव में मैसेज देने का और सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। तो राजनीतिक चौसर बिछाने के लिए और पूरे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिशें होंगी और उसके साथ ही कल से जो तूफानी चुनावी दौरा भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 8 तारीख को दौरा है, वो दोनों जगह पर उपचुनाव को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी दौरे शुरू हो जाएंगे। सचिन पायलट का भी दौरा जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और दूसरा रणनीतिकार के तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ भी उन इलाकों में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र राठौड़ उन इलाकों में पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह जो राजनीतिक चौसर है वो भी चुके। प्रताप सिंह खाचरियावास वल्लभनगर की जिम्मेदारी संभाल रहे। जो मुद्दे हैं खासतौर पर किसानों का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी बहुत प्रमुखता के साथ 2 उपचुनाव में उठाने वाली। हालांकि उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं। सत्ताधारी दल को सरकार होने के कारण कुछ एज मिलता है। कितना फायदा उस बढ़त का उठा पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये चुनाव परिणाम और चुनावी रणनीति पर तय करेगा। लेकिन बिल्कुल योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, भाजपा की तरफ से कल लिस्ट जारी कर दिया गया था और अब जो है कांग्रेस ने भी अपने दोनों प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? भाजपा की तरफ से सुबह लिस्ट जारी कर दी गई थी और कांग्रेस की तरफ से भी अभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए गए हैं और कांग्रेस के नाम एक्सपेक्टेड थे। प्रीति शक्तावत, उनकी पत्नी जो स्वर्गवासी एक्स एमएलए थे, उनकी पत्नी को दिया जा रहा है। इमोशनल फैक्टर भी यहाँ पर रहेगा जब उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी। और देखिए, अक्सर बाई इलेक्शन होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन राजस्थान के इस बार का जो टेन्योर रहा है उसमें कई बाई इलेक्शन हुए और ये देखा गया कि कांग्रेस इस बार भी यही प्रूव करना चाहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चुनाव होंगे और इस चुनाव में
कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले भी जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें या तो कम मार्जिन से या जो बीजेपी की सीट थी वहां पे कांग्रेस जीती है। अक्सर देखा जाता है कि जब सत्ताधारी पार्टी होती है तो 3 साल आते आते एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और जो उसकी कांग्रेस की खुद की सीट भी होती है उस पर भी जीत हासिल नहीं हो पाती। तो रणनीति पूरी तैयार की गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल धारेवाद और वल्लभनगर दोनों विधानसभाओं के दौरे पर होंगी। वहाँ वो क्या कुछ कहते हैं वो तमाम बातें महत्वपूर्ण होंगी। और वहीं बीजेपी के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय के आकलन के लिए। और जो भी कुछ इस चुनाव में रहने वाला है जिस भी तरह का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिसाइसिव रहेगा कि 2023 में किस तरह का माहौल होने वाला है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आला कमाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और यही वजह है कि जो स्टेट यूनिट है वो अपना पूरा दमखम लगाने वाली है, जिससे कि जो मैसेज जाएगा चाहे जनता में जाए और चाहे दिल्ली आला कमान के पास जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब दोनों तरफ से दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो दोनों पार्टी हैं वो यहाँ पर चुनाव की तैयारियों में जुटती हैं, प्रचार प्रसार, क्योंकि कल से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ पर दौरा करेंगे। वल्लभनगर और धैर्यावाद दोनों जगहों पर वो जाएंगे और इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली अहम तस्वीरें होंगी। और फिलहाल ये खबर कि कांग्रेस ने अपनी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वल्लभनगर की अगर बात करें तो यहाँ से प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा गया है, जबकि धैर्यावाद से नगराज मीणा को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। और अब दोनों तरफ से यहाँ पर देखने वाली तस्वीर होगी, क्योंकि दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों पार्टियां अपनी अपनी जो पूरी तरीके से जो है मैदान में पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। और कल से सीएम गहलोत का अहम दौरा दोनों सीटों पर होगा। वल्लभनगर भी जाएंगे, इसके साथ ही धैर्यावाद भी जाएंगे और वहां पर कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।